बेटा आज हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखा जाए एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पर पहला इन प्रेडिक्शन ऑफ नेचर ऑफ आयनिक बॉन्ड, सॉरी नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड इन प्रेडिक्शन ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड। पहला if electronegativity difference of combining atom is equal to 1.7, bond 50% ionic, 50% covalent. If electronegativity difference of combining atom is greater than 1.7, ionic character greater than 50%. If electronegativity difference of combining atom less than 1.7, covalent character greater than 50%। ये पहला एप्लीकेशन था। सेकेंड एप्लीकेशन, यहाँ पर क्वेश्चन एक लिख लिया जाए। in a compound electronegativity difference of combining atom is 1.6, predict nature of bond formed by them। यहाँ पर आयनिक कोवेलेंट %50 आयनिक 50% कोवेलेंट नन। तो आपका आंसर हो जाएगा 1.6 है तो कोवेलेंट, 1.7 से कम है तो कोवेलेंट हो जाएगा, 50% करेक्टर ज़्यादा होगा। यहाँ पर सेकंड एप्लीकेशन
in prediction of ionic character of compound, in prediction of ionic character of compound. यहाँ percentage ionic character of compound is predicted by Haney-Smith formula. Haney-Smith formula. Haney-Smith फार्मूला। तो यहाँ पर हो जाएगा परसेंटेज आयनिक करेक्टर इक्वल टू 16 XA माइनस XB प्लस 3.4 XA माइनस XB का स्क्वायर, where XA and XB are electronegativity of A and B respectively. And B is more electronegative atom. B is more, sorry, A is more electronegative atom. यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 2, find percentage ionic character of HCl bond and CSCl bond given XCl equal to 3, XCH equal to 2.1, XCS equal to 0.7. पहला for HCl, यहाँ पर परसेंटेज आयनिक करेक्टर इक्वल टू 16 XCl माइनस XH प्लस 3.4 XCl माइनस XH का स्क्वायर। तो यहाँ पर 16, यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 2.1, 3.4, यहाँ पर 3 माइनस 2.1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 16 इंटू 0.9, 3.4 इंटू 0.81। अब ये हो जाएगा 14.4 और यहाँ पर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं।
तो 3.4 into 0.81 that is 2.754। अब इसको ऐड करेंगे तो प्लस 14.4 17.154 आ जाएगा। इतना परसेंटेज आयनिक करेक्टर हो जाएगा। तो आयनिक करेक्टर बराबर हो जाएगा 17.154%, जो 50% से कम है। इसका मतलब HCl कोवेलेंट है। दूसरा, फॉर सीजियम क्लोराइड यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर इक्वल टू 16 HCl माइनस cesium प्लस 3.4 यहाँ पर HCl माइनस cesium का स्क्वायर। तो 16 यहाँ पर 3 माइनस 0.7 यहाँ पर प्लस 3.4 यहाँ पर 3 माइनस 0.7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 16 इंटू 2.3 प्लस 3.4 यहाँ पर 2.3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया जाए तो देखते हैं क्या आता है। 2.3 इंटू 2.3 5.29 इंटू 3.4 17.98 ये प्लस 16 इंटू 2.3 तो ये आ जाएगा 54.78 54.786%, जो 50% से ज़्यादा है। इसका मतलब सीजियम क्लोराइड आयनिक करेक्टर है। तो यहाँ पर आयनिक करेक्टर सीजियम क्लोराइड का हो गया कितना भैया 54.786%, जो 50% से ज़्यादा है। अब हम लोग तीसरा एप्लीकेशन लिखेंगे, थर्ड एप्लीकेशन, नेमिंग ऑफ कंपाउंड। नेमिंग ऑफ कंपाउंड, यहाँ पर नेगेटिव एलिमेंट इज रिटन, पॉजिटिव एलिमेंट बोल दिया जाए, पॉजिटिव एलिमेंट इज रिटन फर्स्ट एंड नेम्ड फर्स्ट। रिटन फर्स्ट एंड नेम्ड फर्स्ट, जैसे यहाँ पर NaCl, ये हो गया सोडियम पॉजिटिव है और Cl क्लोराइड है, तो इसका नेम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। आप कभी भी क्लोराइड सोडियम नहीं बोलते, या कभी भी Cl पहले लिखा नहीं देखे होंगे। ये हो गया KOH, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है, तो पॉजिटिव पहले लिखा जाएगा और पहले पढ़ा जाएगा। इसी पैटर्न पे एक बार CBSE PMT में क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन ही लिख दे रहे हैं जो पूछा था, यहाँ पर ध्यान दें। CBSE PMT का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3,
if name of OF2 is oxygen, name of OF2 is oxygen difluoride, then what will be name of Cl2O? अब यहाँ पर सीधे ऐसे भी कह सकता था कि व्हाट इज नेम ऑफ Cl2O, लेकिन ध्यान दो यहाँ पर आपसे पहले OF2 का नाम बता दिया, OF2 का नाम बता दिया ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, और Cl2O देखने में कुछ वैसा ही लग रहा है, तो उस एग्जामिनर को मालूम है कि जैसे आप ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड देखोगे तुरंत आप Cl2O को क्लोरीन मोनो ऑक्सीजन डाइक्लोराइड बोलोगे, तब ये मतलब उसी पैटर्न पे मतलब बोलोगे और वो ऑप्शन पहले रहेगा। लेकिन इसका नाम चूंकि क्लोरीन पहले लिखा गया है जो पॉजिटिव है, तो इसलिए क्लोरीन का नाम पहले लेंगे, तो इसको कहेंगे क्लोरीन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन मोनोऑक्साइड, ये हो जाएगा। आप डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड भी कह सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड ही हो जाएगा। चलो भैया, ये थर्ड एप्लीकेशन हो गया। फोर्थ एप्लीकेशन, इन प्रेडिक्शन ऑफ कंपाउंड of MOH type, acid or base। MOH टाइप का कंपाउंड जो है एसिड है या बेस है, प्रेडिक्ट किया जा सकता है। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर इफ electronegativity difference of MO bond is greater than OH bond, तो कंपाउंड बेस हो जाएगा। इफ electronegativity difference of MO bond is less than OH bond, कंपाउंड एसिड हो जाएगा, कंपाउंड एसिड हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर सीजियम हाइड्रोक्साइड एग्जाम्पल में, यहाँ पर सीजियम हाइड्रोक्साइड 0.7, 3.5, 2.1, यहाँ पर डिफरेंस लिया जाए तो 2.8, यहाँ पर डिफरेंस लिया जाए तो 1.4। अब चूंकि यहाँ पर CS बांड का CO बांड का डिफरेंस जाता है CSO का, तो ये टूट जाएगा तो OH निकलेगा, इसका मतलब ये बेस होगा। और दूसरा यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं ClOH, तो यहाँ पर 3.5, 2.1, तो डिफरेंस 0.5 का है, डिफरेंस 1.4 का है, तो अब यहाँ पर ये बांड टूटेगा, ये OH वाला, तो इसका मतलब यहाँ पर H+ निकलेगा, तो ये एसिड होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, एक और क्वेश्चन किया जाए। ABCBSE PMT का क्वेश्चन है जो अब लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ABCBSE PMT में पूछा गया था।
सीबीएसई का क्वेश्चन है और ये भी सीबीएसई का क्वेश्चन है जो बोलने चल रहे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एम ओ एंड एच respectively 1.5, 3.5 and 2.1 predict that compound MOH is acid or base। यहाँ पर ऑप्शन, ये सीबीएसई पीएमटी का क्वेश्चन है भैया। ये भी सीबीएसई का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ध्यान दें MOH, ये यहाँ पर 1.5, 3.5, 2.1, तो यहाँ पर डिफरेंस देखा जाए तो 2 का है, यहाँ पर डिफरेंस 1.4 का है। इसका मतलब ये MO बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो OH निकलेगा, तो ये कंपाउंड बेस होगा। ये चीज जानते रहेगा। नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड, या पहले हाइड्राइड देखा जाए, चौथा हो जाएगा, पांचवा ये एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑफ हाइड्राइड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड। यहाँ पर देखा जाए बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड डायरेक्टली प्रश्न हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, लेकिन इन पीरियड, और साइज ऑफ सेंट्रल एटम इन ग्रुप CH4 NH3 H2O HF। आप पीरियड में चल रहे हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, सो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। अच्छा, यहाँ पर अगर ध्यान दो CH ट्रिपल बॉन्ड CH रखना हो तो इसको आप इस सीरीज में कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे, चूंकि यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का sp है और इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन sp हाइब्रिडाइज कार्बन से कम नेगेटिव होता है, तो ये चीज हो जाएगी भैया। डाउन द ग्रुप देखा जाए, ग्रुप में जाएंगे तो यहाँ पर H2O H2S H2SE H2TE, साइज बढ़ रही है, सो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। यहाँ पर HF HCl HBr HI,
अच्छा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ निश्चित रूप से घटेगी। यहाँ पर इन दोनों सीरीज में एसिडिक स्ट्रेंथ पूछाता है, नाइट्रोजन वाली सीरीज में बेसिक स्ट्रेंथ और बॉन्ड एंगल पूछता है। बॉन्ड एंगल तो अभी नहीं बता रहे हैं, आगे पढ़ाएंगे केमिकल बॉन्ड में। PH3 AsH3 SbH3, यहाँ पर साइज बढ़ रही है, साइज ऑफ सेंट्रल एटम increases, so acidic strength increases, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। ध्यान रखिएगा, बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछाता है इस सीरीज में, अमोनिया वाली सीरीज में, तो ये हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड। क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड भैया, तो यहाँ पर ऑक्सो एसिड मतलब हैविंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बोथ। यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, परसेंटेज ऑक्सीजन करेक्टर, आर परसेंटेज सॉरी आर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तब देखेंगे इफ सेंट्रल एटम इज सेम, नहीं इज डिफरेंट, और इसको कब देखेंगे इफ सेंट्रल एटम इज सेम। यहाँ पर ध्यान दें HClO4 HbRO4 HiO4, सेंट्रल एटम सेम नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिटी देखेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिटी डिक्रीज कर रही है, सो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी। पर क्लोरिक एसिड बोलेंगे पहले को, दूसरे को पर ब्रोमिक और तीसरे को पर आयोडिक। ये हो जाएगा स्ट्रांगेस्ट नॉन एसिड। जितने भी एसिड मालूम हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रांग यही है। यहाँ पर ध्यान दें H3BO3 H2CO3 HNO3, इलेक्ट्रॉनिटी घट रही है बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ रही है, सो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। यहाँ पर अगर सेंट्रल एटम सेम है HClO4 HClO3 HClO2 HClO, यहाँ पर परसेंटेज ऑक्सीजन करेक्टर देखेंगे, इन डिक्रीज कर रहा है, सो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज।
एक एक्सेप्शन होगा, ये एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पर परसेंटेज ऑक्सीजन घट रहा है लेकिन फिर भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ये एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शन हो गया भैया। आगे हम लोग चर्चा करेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड पे। नेचर ऑफ ऑक्साइड, सेवंथ एप्लीकेशन या एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड कर लिया जाए। यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, जैसे पीछे ऑक्सो एसिड वाला देखा गया था, और परसेंटेज ऑक्सीजन करेक्टर ऑफ सेंट्रल एटम। यहाँ पर इफ सेंट्रल एटम इज सेम, यहाँ पर इफ सेंट्रल एटम, सॉरी यहाँ पर पहले में डिफरेंट है, सेंट्रल एटम इज डिफरेंट, सेंट्रल एटम इज सेम। सेकेंड एग्जाम्पल को पहले देख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5। यहाँ पर परसेंटेज ऑक्सीजन करेक्टर बढ़ रहा है, सो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। यहाँ पर SO3 SO2 से ज़्यादा होगा, P2O5 P2O3 से ज़्यादा होगा, ये हो जाएगा। अब जब सेंट्रल एटम डिफर कर रहा है, यहाँ पर Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 Cl2O7, ये बेसिक हो गया, ये एम्फोटेरिक, ये एसिडिक हो गया। यहाँ पर ध्यान दें, आप पीरियड में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज, सो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। अगर बेसिक स्ट्रेंथ पूछ लिया जाए तो घटेगी। यहाँ पर Li2O ग्रुप में Na2O K2O Rb2O CS2O, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। लेकिन अगर बेसिक स्ट्रेंथ पूछा जाए तो बढ़ेगा।
BeO, MgO, CaO, SrO, BeO, ये एम्फोटेरिक है। यहाँ पर B2O3, A2O3, Ga2O3, In2O3, Tl2O3, एसिडिक, एम्फो, और ये हो जाएगा बेसिक। एम्फो वाले को जरूर याद रखेंगे। CO2, SiO2, Ge, SnO2, PbO2, ये एसिडिक हैं, ये एम्फोटेरिक। यहाँ पर N2O3, P2O5, AS2O3, Sb2O3, Bi2O3, एसिडिक, एम्फो, बेसिक। SeO2, TeO2, एसिडिक, एम्फोटेरिक, ये हो जाएगा। नोट करके, एज electronegativity of element increases in period, so acidic strength increases in period, but basic strength decreases in period. While due to decrease in electronegativity in group, acidic strength decreases while basic strength increases। यहाँ पर ध्यान दें, ऊपर आप देख ही रहे हो, ये एग्जाम्पल है। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, पीरियड में बेसिक स्ट्रेंथ घट रहा है, और ग्रुप में जब आप जा रहे हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट रहा है, ये देख लो, और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। नोट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड are acidic in nature। एग्जाम्पल में CO2, NO2, N2O3, N2O5, Cl2O7, SO2,
SO3 ETC। यहाँ पर एक्सेप्शन हो जाएगा CO, N2O, NO एंड H2O, ये एक्सेप्शन है, ये न्यूट्रल है। इसी तरह से ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल में Na2O, K2O, Rb2O, यहाँ पर एक्सेप्शन हो जाएगा, एक्सेप्ट ZnO, Al2O3, BeO, Sb2O3, As2O3, PbO2, SnO2, ये सब एम्फोटेरिक हैं। एम्फोटेरिक। एक क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, नेचर ऑफ CO2 इज एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, नन। तो आपका आंसर हो जाएगा एसिडिक। क्वेश्चन नंबर 8, नेचर ऑफ BeOH होल ट्वाइस इज, नेचर ऑफ BeOH होल ट्वाइस इज एसिडिक, बेसिक, C, एम्फोटेरिक, D, नन। तो आपका आंसर, अब OH देख के आप बेसिक नहीं बोल देंगे। OH देख के अगर आप बेसिक बोल देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जिस टाइप का ऑक्साइड रहेगा वाटर जुड़ने पर उसी टाइप का कंपाउंड भी बनेगा। ध्यान दो, जैसे यहाँ पर BeO, ये एम्फोटेरिक है, BeO एम्फोटेरिक है। अब यहाँ पर जब आप वाटर मतलब न्यूट्रल कंपाउंड जोड़ेंगे तो ये BeOH होल ट्वाइस बन जाएगा, तो ये भी न्यूट्रल एम्फोटेरिक ही होगा। यहाँ पर ध्यान दो, SO3 जैसे एसिडिक ऑक्साइड कह रहे हो, SO3 एसिडिक ऑक्साइड, लेकिन जब वाटर जोड़ेंगे तो ये H2SO4 बन जाएगा। तो अगर ये एसिडिक ऑक्साइड था तो एसिडिक कंपाउंड भी बनेगा, एसिडिक कंपाउंड भी बनेगा। तो ये हो गया भैया। चलो कुछ और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अलग से देखते हैं, एप्लीकेशन तो हो गया। दो एप्लीकेशन और बता सकते थे, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंगल, लेकिन वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट आएगा। तो जब हम लोग केमिकल वन में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, उसको वहीं पे देखेंगे। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
यहाँ पर ध्यान दें, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी of lithium is 5.4 electron volt. And first electron gain enthalpy and first electron gain enthalpy of Cl minus is 3.6 electron volt. Calculate delta H in kilocalorie per mole. Calculate delta H in kilocalorie per mole for the reaction Li यहाँ पर गैस प्लस Cl यहाँ पर गैस इक्वल टू Li प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, सॉल्व Li ये गैस है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो Li प्लस ये गैस, यहाँ पर ये गैस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, यहाँ पर Cl माइनस तो नहीं होगा, Cl होगा, यहाँ पर Cl माइनस हो जाएगा, अरे Cl हो जाएगा, Cl माइनस नहीं होगा बेटा, ये Cl गैस, यहाँ पर प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, ये हो जाएगा Cl माइनस गैस। अब अगर इसको जोड़ दिया यहाँ पर E1 डेल्टा E1 कर लिया जाए तो 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डेल्टा E2 कर लिया जाए तो माइनस 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको अगर जोड़ा जाए तो ये वैल्यू कैंसिल, ये वैल्यू कैंसिल, यहाँ पर Li गैस प्लस Cl गैस, Li गैस प्लस Cl माइनस गैस, यहाँ पर डेल्टा H हो जाएगा डेल्टा E1 प्लस डेल्टा E2, तो ये हो जाएगा 5.4 और ये हो जाएगा माइनस 3.6, आ जाएगा 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 23.06 किलो कैलोरी।
ये पर मोल हो जाएगा। तो यहाँ पर 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू हो जाएगा 23.06 इंटू 1.8 किलो कैलोरी। ये पर मोल में है भैया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 के लिए होता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 41.508 किलो कैलोरी पर मोल आ जाएगा। ये हो गया। तो हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे, मोस्टली इस चैप्टर को पढ़ लिया गया और आगे की चर्चा अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग पे। ठीक।